अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ और तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुशामदीद। ट्रेडर्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल का जो आइकन है इसको प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। एक साथ साथ ट्रेडर्स, अगर आप बिगिनर्स हैं और फॉरेक्स सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और कोर्स जो है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल किया गया है। पहले जो है वो एक ही कोर्स था, लेकिन क्योंकि कुछ लोग हैं बिगिनर्स होते हैं, बिल्कुल बेसिक होते हैं और उनको अभी हाव नाउ नहीं पता होती इसकी कि फॉरेक्स जो है वो बेसिक को फिर अलहदा किया गया है और एडवांस कोर्स जो है जो बेसिक सारा जानते हैं, ट्रेंड लाइन और प्राइस एक्शन वगैरह सारा जानते हैं, तो फिर वो एडवांस कोर्स की तरफ आ सकते हैं। तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दूसरा बात कर लेंगे हमारी जो पेड सिग्नल सर्विसेज हैं। अगर आप हमारी सिग्नल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें डेली बेसिस के ऊपर आपके गोल्ड के सिग्नल मिलते हैं और बाकी जो मेजर पेयर हैं इसमें आपको शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों सिग्नल प्रोवाइड होते हैं जो मेजर पेयर हैं, और साथ साथ नेस्टेक और ऑयल के सिग्नल भी आपको प्रोवाइड होते हैं। तीसरे नंबर बात करेंगे ट्रेडर्स, अगर आप हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो ब्रोकर जो हैं, जो मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर्स हैं, इनका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप हमारी टीम का हिस्सा बनते हैं तो आपको इसमें फॉलोइंग बेनिफिट्स जो है वो मिलते हैं इसमें। और बाकी जो भी आपका सवाल है इस हवाले से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपको जस्ट क्या करना है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हैं इन पर क्लिक करके आपने अकाउंट क्रिएट करना है, और साथ साथ अगर आप न्यू यूज़र हैं तो फिर आप उसी लिंक से करेंगे। अगर आप पुराने यूज़र्स हैं तो उसमें सारी डिटेल दी गई है, आपको आईबी नंबर दिया गया है, आप उससे जाके अपना आईबी चेंज करा के अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और मिनिमम जो है जब आप इसमें $250 डिपॉजिट करवाने के बाद फिर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपको मैं अपने जो वीआईपी ग्रुप है, बल्कि जो अपनी टीम है, इसका मैं इसमें आपको शामिल कर लूँगा। लास्ट में बात कर लेंगे अकाउंट मैनेजमेंट की। तो अगर आप अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं, आपके पास सफिशिएंट अमाउंट है और आप अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी जो भी इसकी टर्म एंड कंडीशन जो डिटेल है वो आप मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप किसी भी हवाले से है, चाहे वो कोर्स के हवाले से है, चाहे सिग्नल के हवाले से है, या फिर अकाउंट मैनेजमेंट के हवाले से है। तो ये था। अब बात कर लेंगे ट्रेडर्स हम न्यूज़ की। तो मंडे वाले दिन अगर आप देखें तो कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है, और ट्यूसडे वाले दिन भी ऐसा अगर हम देखें, मंडे वाले दिन आप देख सकते हैं कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है यूएसडी की। ट्यूसडे वाले दिन जो है वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे न्यूज़ है, ठीक है। कैनेडियन डॉलर की भी न्यूज़ और साथ यूएसडी की भी कोर रिटेल सेल्स की हैं। तो बहरहाल वो तो हम डेली जो है वो अपडेट मैं करता रहता हूँ आपको न्यूज़ के हवाले से। तो फिलहाल हम मंडे की अगर बात करें तो मंडे वाले दिन जो है ऐसी कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। ठीक हो गया। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं। सबसे पहले मैं मंथली से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। वीकली एनालिसिस है तो थोड़ा सा मैं इसमें आपको मेजर जो लेवल्स हैं लॉन्ग टर्म वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, और हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म जो गोल्ड है उसका क्या सीन है और हमें क्या देखने को मिल रहा है। चार्ट को हम किस तरीके से देखते हैं कि ये हमें आने वाले दिनों में फ्यूचर में क्या हमें इसमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं मार्केट को। तो अगर आप ट्रेडर्स अभी ये अगस्त है और 12 अगस्त, तो अभी यहाँ से अगर आप देखें तो कैंडल अभी तक जो बन रही है इस मंथ की वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक बेरिश मूव आया है मार्केट में। और यानी इस मंथ की जो कैंडल है वो बेरिश है, यानी इस मंथ में सेलर्स जो हैं, अगर आप देखें सेलर्स जो हैं वो काफ़ी हावी रहे हैं, और उन्होंने लास्ट मंथ की जो ओपनिंग थी, इस वीक जो क्लोजिंग हुई है वो इस मंथ की जो ओपनिंग थी उससे नीचे क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर जो सबसे अहम बात है वो आपने समझनी है। हमने क्या करना है कि जो लास्ट मंथ की जो ओपनिंग थी, देखें लास्ट मंथ की ओपनिंग के उसने क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी है। इस वीक की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब हमने क्या करना है, जो लास्ट मंथ की जो इसने ओपनिंग को ब्रेक किया है वो हम देखेंगे वो कौन सा लेवल बनता है, ठीक है। तो अगर हम देखें वहाँ पर तो वो बनता है 1918 पर, ठीक है। 1918.5 है, तो आप इसको 1918 ही कंसीडर करें, ठीक है। तो अभी मार्केट अगर आप देखें तो मौजूद है 1913 के ऊपर, ठीक है। ये मैंने आपके साथ लेवल डिस्कस भी किया था कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है। तो अभी बहरहाल मंथली अगर आप बात करें तो
दो बातें इसमें जहन नशीन करने वाली हैं। पहली बात क्या है कि इस मंथली कैंडल ने जो लास्ट का जो ओपनिंग थी 1918 की, ठीक है, 1918 की जो ओपनिंग थी उसको इसने ब्रेक करके जो क्लोजिंग दी है वो 1913 पे, मंथली कैंडल भी क्लोज नहीं हुई, लेकिन फिलहाल मैं इस वीक की बात कर रहा हूँ। और दूसरी जो अहम बात है वो क्या है कि जो अब मंथली अगर हम मेजर सपोर्ट जो है, मंथली मेजर सपोर्ट अगर हम देखें तो वो लेवल जाकर बनता है 1878 का, ठीक है। ये 1878.16 है, 1878, 1879, 1880 आप जहन में रखें, ठीक है। तो ये मंथली नेक्स्ट अगर हम देखें लॉन्ग टर्म में ये हमारे पास एक मेजर सपोर्ट का काम कर सकता है, ये लेवल 1878 का। और मार्केट इस वक्त मौजूद है 1913 के ऊपर, और लास्ट मंथ की जो ओपनिंग है इसने उसको ब्रेकआउट किया है, ठीक है। तो ये था मंथली सिनेरियो कि मार्केट जो है हमें बेरिश नज़र आ रही है इस मंथ में। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट आने वाले दिनों में भी हमें यहाँ से रिट्रेसमेंट ले सकती है मार्केट, वीकली बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर, और उसके बाद एवेंचुअली मार्केट ने डाउन आना है। अब चलते हैं वीकली के ऊपर। यार वीकली इतना डिटेल एनालिसिस करने का मकसद ये है कि आपको, डेली तो हम करते ही हैं, वो तो हमने कोशिश करते हैं जो मेजर लेवल्स हों डेली बेसिस के ऊपर वो आपसे डिस्कस किए जाएं, लेकिन वीकली आपके साथ एनालिसिस को शेयर करना इतना डिटेल के साथ, ताकि आपको आने वाले वीक और पिछले वीक को आप कंपेयर करें, आने वाले वीक को आप प्रेडिक्ट करें, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है डेली बेसिस के ऊपर भी। तो अभी ट्रेडर्स अगर आप देखें ये वीकली कैंडल है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। लास्ट की जो जितनी भी ओपनिंग्स थी, यानी जो 18 मैंने अभी आपको बताया 1918 की जो ओपनिंग थी और क्लोजिंग थी, वहाँ पर इसने इसको ब्रेकआउट किया है और मार्केट इसी को मौजूद 1913 के ऊपर। तो अगर आप वीकली मैं बात करूं तो वीकली अगर हम सपोर्ट की बात करें तो ये इसकी आप जहन में रखें 1893। अब मैं आपके साथ वो मैं डेली में आपके साथ लेवल मज़ीद शेयर करता हूं। यानी अगर हम वीकली की बात करें तो देखिए मंथली का लेवल डिफरेंट होंगे, वीकली के लेवल डिफरेंट होंगे, क्योंकि वो प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाता है, जो कैंडलस्टिक्स हैं उनके हिसाब से इस चीज़ को देखा जाता है। बहरहाल आप चीज़ों को जब सीखते जाएंगे खुद ब खुद तो आपको आइडिया होता जाएगा। तो अब जो है ट्रेडर्स, ये जो वीक है जो भी क्लोज हुआ है, इसका जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो 1893 हो सकता है। सही है, ये नेक्स्ट जो इसकी मेजर सपोर्ट है गोल्ड की 1893 की। उसके बाद अगर नीचे हम देखें तो नीचे ये वाली कौन सी सपोर्ट पड़ी है, ये मंथली की सपोर्ट पड़ी है। ये सपोर्ट मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, ये जो सपोर्ट आप देख रहे हैं ये मंथली बेसिस के ऊपर मैंने, हालांकि यहाँ पर आप देखिए कोई रिजेक्शन नहीं है, ये मंथली बेसिस के ऊपर है, लेकिन जो रीसेंट मैंने आपको यहाँ पर बताया है 1893 की, ये आपके पास वीकली सपोर्ट है, ठीक है। तो अभी ये लेवल जो है वो यहाँ पर लगे रहेंगे। मैं अब आपको डेली का टाइम फ्रेम में बताऊँगा कि डेली हमारे पास क्या सीन चल रहा है। तो ये ट्रेड आप देख सकते हैं 1918 का, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है इस वक्त काफ़ी मजबूत, ये आप देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है ये लेवल। और उसके बाद अगर आप नेक्स्ट डेली बात करें सपोर्ट की तो वो 1893 की है, डेली की भी यही सपोर्ट बन रही है। तो अभी इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जो दो लेवल्स हैं नेक्स्ट वीक वो कौन से रहेंगे, एक तो 1918 का रहेगा और 1893 का रहेगा। लेकिन ये जो लेवल्स हैं ये किस बेस के ऊपर हैं, डेली टाइम फ्रेम की बेस के ऊपर है, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लें, यानी 1918 और 1893। तो हमने जो यहाँ पर स्ट्रेटजी बनानी है या हमने जो लेवल्स डिस्कस करने हैं जहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं, वो हमने इन दो लेवल्स के दरमियान में करने हैं, 1918 से 1878। ये लेवल्स मैंने आपको बताया, मैंने जोन्स नहीं बताया, क्योंकि आपको पता है जो जोन्स हैं वो मैं किस में आपको बताता हूँ 4 आवर में, ठीक है। लेकिन डेली में, वीकली में और मंथली में हमने मेजर लेवल डिस्कस करने होते हैं। जो डेली के जो लेवल्स हैं वो 1918 और 1878 से 18 सॉरी मैं यहाँ पर 78 लिख गया, सॉरी मैं इसको दोबारा 1893 से
1893 से 1918। तो ये वो एरिया है जहाँ पर हमने अपनी ट्रेड को प्लान करना है और ये लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अब हम चलेंगे 4 आवर में। उम्मीद है आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो अब ये जो लास्ट वाला लेवल है जो मैंने मंथली बेसिस के ऊपर लगाया था, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं ये वो डेली के लेवल्स हैं और अब हम 4 आवर में यहाँ पर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वो बनाएंगे कि कहाँ तक मार्केट जो है वो आ सकती है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, इसको मैं लाइन चार्ट में लेकर जाऊँगा और यहाँ से मैं क्या करूँगा, क्योंकि यहाँ से अगर मैं लगाऊँ तो ये तो बहुत ज़्यादा मतलब हमारे वीकली के लेवल को भी क्रॉस कर जाएगा ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक कर दूँ, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ से लेता हूँ लाइन और ये, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो अब मैं कैंडलस्टिक पैटर्न में जाऊँगा और मैं यहाँ देखूँगा तो ठीक है, इसको मैं इसकी जो विक्स हैं इसके साथ मिलाने की कोशिश करूँगा, बॉडी के साथ नहीं बल्कि विक्स के साथ। ठीक है ट्रेडर्स, तो ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन लग गई है। अब अगर आप ट्रेडर्स नोट करें तो 4 आवर में अगर मैं बात करूं, 4 आवर में क्यों मैं जोन आपको बताऊंगा, तो यहां पर अगर आप देखें लेवल तो है, डेली का अपर लेवल तो है, लेकिन यहां पर जोन नहीं है, कोई जोन आपको यहां बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो हम यहां से इस लेवल को फिलहाल डिलीट कर देंगे, डेली का जो है। अब हम 4 आवर पे अपनी ट्रेड को जो है वो प्लान करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया। तो अब जो है अगर मैं यहां पर जोन क्रिएट करूं, क्योंकि मुझे ये एरिया चाहिए, ठीक है, 4 आवर के लिए मुझे जस्ट ये एरिया चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां से जोन लूंगा जो इंपॉर्टेंट एक, अच्छा 4 आवर में हमें एक जोन नहीं है, हमें एटलीस्ट 2 जोन हमें बनाने पड़ेंगे। ठीक है ट्रेडर्स, तो ये चीज़ जहन में रखें। मार्केट जो सबसे बेस्ट एरिया है जहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ट्रेडर्स, तो ये आप देख सकते हैं ये 2 जोन होंगे। ठीक है, ये आप यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा, ये आप देखें ये लेवल्स जो मैंने जोन बनाया, ये आप देखें इनको ये रिस्पेक्ट दे रहा है गोल्ड। अब यहाँ पर देखें, यहाँ से भी हमें रिजेक्शन मिली है। तो अब मैं आपको यहाँ पर लेवल मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो, ये जो जोन है। तो ट्रेड्स ये हमारे पास 2 जोन बनते हैं, एक 1930 से 1932 का है और एक 1940 से 1942 का है। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि या तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन से भी आपको अगर मिलती है, जो कि चांसेस हैं, यहाँ से अगर आपको बेयरिश कैंडल मिलती है तो आप फिर यहाँ से सेल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टारगेट आपका 1900 होना चाहिए। सेलिंग ही आपने देखनी है, रिट्रेसमेंट में आपने कोशिश करें ट्रेड ना लें। ठीक है, और उसके बाद अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाती है तो फिर नेक्स्ट जो आपका लेवल होगा वो आपका ये लेवल होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है ये 1930 से 1932 का। ठीक है, इतनी स्ट्रॉन्ग एक सेलिंग प्रेशर है, तो ये लेवल जो है वो ज़्यादा आइडियल लग रहा है मुझे कि यहाँ से मार्केट फॉल करे। लेकिन इनकेस अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर जाती है, ठीक है, इस लेवल को भी ब्रेक कर जाती है, जो कि मुझे चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिर जो है वो 1940 से 1942 का एक जोन है। तो पहला जो जोन है वो आपका ये है, जोन की बात कर रहा हूँ 1930 से 1932 का। यहाँ पर आपको मिले ट्रेड तो आप कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपने ज़रूर लगाना है, क्योंकि स्टॉप लॉस के बगैर तो आपने ट्रेड करनी नहीं है ना। ये तो कभी सोचें भी नहीं आपके करेंसी पेयर हैं, चाहे स्मॉल लॉट है चाहे बड़ा लॉट है, तो आपने स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। ठीक है, अपना एनालिसिस भी आप साथ साथ ज़रूर किया करें। ठीक है, अच्छा, तो ये पहला जोन है। दूसरा जो है वो 1940 से 1942 का है, यहाँ तक मार्केट है और यहाँ से फॉल करे। ठीक है, अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर जाते तो फिर यहाँ पे सिचुएशन जो है वो चेंज हो सकती है। बहरहाल ये या तो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को अगर यहाँ पर रिस्पेक्ट दे तो फिर यहाँ से भी आप सेलिंग कर सकते हैं रिस्क रिवार्ड फॉलो करते हुए। ठीक है, और दूसरा फिर 1930 से 1932 और 1940 से 1942। ठीक है, तो ये था एनालिसिस नेक्स्ट 2 से 3 दिन का। बहरहाल मैं डेली भी आपको अपडेट करता रहूँगा।
अपना एनालिसिस ज़रूर किया करें, ठीक है। आपका प्रॉफिट है, आपका लॉस है, डेमो पे ट्राई किया करें। अगर आप बिगिनर हैं तो डायरेक्ट रियल में ना आएँ और स्मॉल इक्विटी के साथ आप ट्रेड करें, ठीक है। अगर आप बिगिनर्स हैं ना तो आप जितना बड़ा पैसा लेके आएंगे सारा डूब जाएगा, तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें। तो उम्मीद है आपको तमाम चीज़ समझ आई होंगी। इसमें सेलिंग आपने फाइंड करनी, ना कि बाइंग फाइंड करनी है। बाइंग रिस्की हो सकती है क्योंकि आप मंथली की अगर आप कैंडल देखें, वीकली की देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।